नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं थे? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं थे? तो पट्टाभी सितारमाया वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं थे। और बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग का, तो इसका जो गठन है 1948 में किया गया था। 2 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। और 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? जी हाँ, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। वहीं बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में अपना प्यारा देश भारत के राष्ट्रपति कौन है। 6 नंबर प्रश्न है, किस पेशवा के समय अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था? जी हाँ, किस पेशवा के समय अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो बाजीराव द्वितीय के समय अंग्रेजों ने पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच के आ रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? जी हाँ, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, भारतीय संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे, और इसे स्थापित कब किया गया? तो 1876 में। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में किस आधुनिक भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था? अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को, तो मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो है चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो समाचार पत्र और उससे संबंधित संपादक के संबंध में गलत
मेल चुनिए। जी हाँ, समाचार पत्र और उससे संबंधित संपादक के संबंध में आपको गलत का पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। कामरेड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित नहीं किया गया था, बल्कि मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें ऑप्शन बी का, तो वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा संपादित किया गया था। और बात करें संध्या का, तो ब्राह्मण बांधव उपाध्याय के द्वारा और न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो ये आप याद रखते हुए चले। 12 नंबर प्रश्न है, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? जी हाँ, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रूस और कजाकिस्तान के बीच स्थित है कैस्पियन सागर। 13 नंबर प्रश्न है, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जी हाँ, निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो अगन्य चट्टान में जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं। वहीं बात कर ले आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे 1989 में स्थापित किया गया था। और ऑप्शन में बताए गए सभी नेशनल पार्क जो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये चारों राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। और चंद्रमा आकाश में सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड है। साथियों, सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है या राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो है बहुत ही इजी प्रश्न है और यह जो प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो 1952 में इसे स्थापित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, पहली बार वार्षिक योजना किस वर्ष लागू की गई थी? जी हाँ, पहली बार वार्षिक योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो वर्ष 1966 में पहली बार वार्षिक योजना को लागू की गई थी। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और 3 वार्षिक योजनाओं 1966 से 1969 को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? जी, भारतीय मुद्रा नोट को निम्न में से कौन से स्थान पर छापे जाते हैं? तो नासिक यानी महाराष्ट्र में भारतीय मुद्रा नोट की छपाई की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिग्रहित की थी? जी हाँ, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिग्रहित की थी? तो पूर्व सोवियत संघ से भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख ले, बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो डैश देश में 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य है जो भारत में 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल जो है 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो एशियाई जंगली गधा डैश में पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा जो है निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न का, तो बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह निम्न में से कौन है? जी हाँ, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह निम्न में से कौन है? तो बी एवं ए बी रुधिर वर्गों वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न का, तो कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से निमित है? जी हाँ, कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। यानी मांसपेशियों में संकुचन या मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, रक्त का थक्का जमने और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो
किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश होते हैं। जी हाँ, दही और सिरका का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। क्यों, ये आपको बताना है। तो क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं, जिसके कारण दही और सिरका का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। और यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्रदान करता है। कौन, अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को, तो ओजोन डैश से जैव मंडल की रक्षा करता है। जी हाँ, ओजोन जो है निम्नलिखित में से किन से जैव मंडल की रक्षा करता है। तो पाराबैंगनी किरणें से जैव मंडल की रक्षा करता है। कौन, ओजोन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी ओर यह प्राकृतिक विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, जो मानव विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बट आज का 26 नंबर प्रश्न है, मोती का मुख्य घटक जो है क्या है। जी हाँ, मोती का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है मोती का मुख्य घटक है। 27 नंबर प्रश्न है, वायु डैश है। जी हाँ, वायु जो है निम्न में से क्या है। तो वायु जो है एक मिश्रण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। जी हाँ, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस जो है नहीं है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो नाइट्रोजन जो है एक हरित गृह गैस नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किस गैस में सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। जी हाँ, निम्न में से कौन से एक ऐसा गैस है जिनसे सड़े हुए अंडे के जैसे समान गंध आती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसके लिए बुलेट प्रूफ ग्लास का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके लिए बुलेट प्रूफ ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो लेक्सान के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। जी हाँ, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 32 नंबर प्रश्न है, पीडमाउंट दलदली मृदा केवल बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाई जाती है। जी पीडमांट दलदली मृदा जो है केवल बिहार के कौन से जिलों में पाई जाती है। तो पश्चिम चंपारण जिलों में पाई जाती है पीडमांट दलदली मृदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, डैश धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखा जाता है। जी हाँ, कौन सी धातु है जिसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग में स्रावित होता है। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न में से कौन से अंग में स्रावित होता है। तो अमाशय में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे शरीर को रोगजनक जीवाणु को मारने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न का, तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। जी हाँ, लोहे का शुद्धतम रूप निम्न में से कौन सा है। तो गाढ़ा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा की अगर बात करें तो 99.5% जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसलिए लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, गाढ़ा लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस क्लास का फ्री में पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।